नमस्कार। आयुर्वेदर्शिका में आपका स्वागत है। मैं हूं वैद्य ममता मौर्य और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है लाइफ स्टाइल की एक नई बीमारी फैटी लीवर के लिए। तो फैटी लीवर को कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि हाँ फैटी लीवर है, बहुत हल्के में ले लेते हैं। और अगर आप हल्के में लेके और इसके लिए आप अपने रहन सहन खाने पीने में अगर कोई परिवर्तन नहीं किए तो ये धीरे धीरे आपका बढ़ता बढ़ता नया रोग पैदा कर देगा, जिससे आपको जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आपका लिवर सिरोसिस की तरफ बदल सकता है और आपका पेट जो है हमेशा खराब रहेगा, जिसकी वजह से आपका शरीर का सारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से शरीर में और भी तरह तरह के रोग होना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि समय रहते ही हम इस पे ध्यान दें और अपने खाने पीने में ही ऐसा परिवर्तन करें जिसकी वजह से ये ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फैटी लिवर होता क्यों है। तो होने का तरीका क्या है कि आजकल के जो हमारे खाने पीने के स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता नहीं होती है उससे कहीं ज़्यादा हम खाने पीने में वो चीज़ें ले लेते हैं। कारण क्या है कि फिजिकल वर्क हमारा जीरो होता है, कि बिल्कुल हम कुछ नहीं करते हैं, और उसके अपोजिट में खाना हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। और खाने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वांटिटी ज़्यादा खाते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके फैटी चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, मार्केट की चीज़ें बता दें तो अगर आप ये रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं या मार्केट की जाके कोई भी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, कभी कभार ही खा रहे हैं या हफ्ते में भी खा रहे हैं, तो भी वो जो ऑयल जाता है आपके शरीर में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो फिर ब्लड में धीरे धीरे जाके फैट को इकट्ठा करता है। अब सबसे सेंसिटिव ऑर्गन जैसे हमारा लीवर है, अब लीवर के सेल्स जो होते हैं उसमें फैट डिपॉजिट होने लगता है, तो धीरे धीरे लीवर भी काम करना बहुत स्लो कर देता है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आपका शुरू होता है। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि अगर किसी को फैटी लीवर है तो जो भी इतने दिनों से वो करता आया है और ध्यान नहीं दिया है जिसकी वजह से उसको हो गया है, तो अब क्या परिवर्तन करना है उन्हें अपने खाने पीने में। तो सबसे पहले अगर अभी से अगर आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो सुबह के टाइम में आप गर्म पानी में नींबू निचोड़ के लीजिए, पर नींबू निचोड़ के लेने से बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेना है, नहीं तो फिर एसिडिक हो जाती है शरीर। मतलब आप लीजिए कम से कम 15 से 20 दिन तक का आप नींबू पानी का यूज कर सकते हैं सुबह खाली पेट उठते ही। और फैटी लिवर होने के चांसेस जो रहते हैं ज़्यादातर उन लोगों को होते हैं कि जो चाय की मात्रा बहुत ज़्यादा लेते हैं, कि मतलब सबसे पहला कारण जो सुबह उठ के पहली बाइट में आपको चाय ही लेनी होती है। उसकी वजह क्या होता है कि अगर आप चाय पीते हैं सुबह सुबह तो रात भर में जो हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया जो डेवलप हुए रहते हैं जिससे आपका भोजन अच्छे से पचे, और जैसे ही हम चाय लेते हैं, चाय लेते ही खाली पेट जो कैफीन जाता है वो वहाँ के बैक्टीरिया को खत्म सा कर देता है। तो उसके बाद जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं वो अच्छे से पच नहीं पाएगा, आपका फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और जो शरीर में जाके कहीं ना कहीं फैट डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। तो एक तो ये कि सुबह उठ के जो चाय पीने की टेंडेंसी है ये चीज़ आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो लोग चाय खाना खा लिए, खा के बाहर निकले, ऑफिस के लिए निकले या कहीं पे भी जाते हैं, फिर वहाँ पे तुरंत उन्हें चाय पीना पड़ रहा है, तो दिन भर जो बार बार चाय पी रहे हैं तो वो अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैफीन ले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो हमारे शरीर के लिए कैफीन की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो जितनी मात्रा में जा रहा है आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो नुकसान करना ही करना है, आपके डाइजेशन से लेके और भी चीज़ें प्रॉब्लम करने लगती है। तो उसकी वजह से भी ये होता है। अब लोग कहते हैं कि मैं तो ज़्यादा खाता नहीं हूँ फिर भी मुझे क्यों हो गया, ना मैं नॉनवेज खा रहा हूँ ना कुछ। तो वजह यही है कि आप खा तो नहीं रहे हैं ऐसी फैटी चीज़ें, बाहर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके डाइट में चाय शामिल हो, जो चाय की मात्रा आप अधिक से अधिक पी रहे हो, या फिर महीने में 1-2 बार बाहर का खा ले रहे हो। ऊपर से आजकल अलग ही पार्टीज हो गए, शादी हो गई, इसमें भी खाना होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग धीरे धीरे खाते 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 तब जाके ये आपको फैटी लिवर हुआ है, एक दिन की बात नहीं है ये।
तो अभी आप लोग को क्या करना है अपने खाने पीने में जो भी गड़बड़ हो गई। तो सबसे पहले ये कि जब भी आप लोग सबसे पहले अगर दावत में जा रहे हैं, और अक्सर होता है कि आजकल तो 12 मास कुछ ना कुछ लगा ही रहता है ऐसे से, तो वो जो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, जो बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। किस तेल का, कितना ज़्यादा ऑयली स्पाइसी मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ तो हम लोग पूरा भरपेट खा के आ गए, ठीक है। अब दूसरे दिन क्या करते हैं कि उतना जो खाए हैं वो शायद पचने में भी 3-4 दिन लग जाए, लेकिन नहीं, दूसरे दिन भी उनका प्रॉपर में नाश्ता होगा, दोपहर में खाना होगा, रात का खाना होगा, तो और चाय तो अलग से चल देगी, चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें होती जाती है। तो जो भी एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा जा रहा है वो कहाँ से पचने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है कि जब भी आप ऐसी पार्टीज़ में जाते हैं या बाहर का जब भी खाते हैं, तो आपको इतना याद रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें खाने के बाद दूसरे दिन को आपको क्या करना है कि अपने पेट को बिल्कुल रिलैक्स करना है। मतलब आप दूसरे दिन फल फ्रूट्स खाइए, जूस ले लीजिए, सब्जियों का सूप ले लीजिए। 1-2 दिन ऐसे ही करिए कि मतलब आप जितनी कैलोरी ले चुके हैं वो पहले आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा कैलोरी लेंगे। ये आप मान के चलिए, अगर आप इस तरीके से भी करते रह रहे हैं तभी आप फैटी लिवर से बच पाएंगे, अगर आपका इस तरीके का रूटीन है। और अगर आप चाय ज़्यादा पी रहे हैं तो उससे भी बच पाएंगे। तो मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग के जो खाने पीने का तरीका है, इसी की वजह से आप लोग को फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। आप इसको बदलिए, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। सुबह नाश्ते में सुबह पराठे से जो शुरुआत करते हैं कि किसी घर में 12 मास पराठे ही पराठे बनते हैं, पराठे बन गया, ब्रेड बन गया, सैंडविच बन गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैट जाता है बॉडी में। और सुबह के टाइम में ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें होती है कभी कभी के लिए, 15-20 दिन में कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो सुबह में कभी आप कोई फ्रूट्स लेना बहुत अच्छा होता है। किसी भी शरीर के लिए फ्रूट्स लेना बहुत अच्छा होता है, तो आप फ्रूट्स ले लीजिए। उसके बाद खाने के साथ सैलेड खाइए। और हफ्ते में 1 दिन व्रत का सिस्टम जरूर बनाइए कि आपको सुबह से लेके शाम तक का ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। फल फ्रूट्स खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसमें कैलोरी आपको ज़्यादा जाए। तो इस तरीके से अगर आप अपने खाने पीने का तरीका चेंज कर लिए तो जिसे फैटी लीवर है वो भी उसका कम हो जाएगा, और जिसे नहीं है, शायद होने वाला हो, तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके का डाइट अपना के अपने आप को सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद।